एक वीडियो सामने आया है जिसमें फलस्तीनी पुरुषों को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। बीबीसी ने इस जगह की पहचान की है। ये है उत्तरी गजा का बेत लाहिया शहर। जियो लोकेशन से इसकी पुष्टि होती है। फलस्तीनी राजनयिकों ने इन तस्वीरों को बर्बरतापूर्ण बताया है। इजरायली सेना का कहना है कि केवल संदिग्धों से ही पूछताछ की गई है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में कहा गया है कि ये लोग संयुक्त राष्ट्र से संचालित एक स्कूल में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, जहां इजरायली हमले में कई लोग मारे गए। इस तस्वीर में इन लोगों को दूसरी लोकेशन पर ले जाया गया है। हिरासत में लिए गए एक शख्स का नाम है अल कहलूत। वो पत्रकार हैं। वो लंदन के एक अखबार में काम करते थे। उस अखबार के मुताबिक उन्हें अपनी विकलांग बेटी को छोड़कर जाना पड़ा। इससे पहले इजरायली संसद में सरकार के एक समर्थक ने मुझसे कहा कि अमेरिका की इच्छा के मुताबिक स्वतंत्र फलस्तीन नहीं बल्कि गजा पर केवल इजरायली सैनिक ही नियंत्रण कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब हम दो राष्ट्र के समाधान की बात करते हैं तो हम झूठ बोल रहे होते हैं। दो राष्ट्र है ही नहीं, इसीलिए ये समाधान है ही नहीं। तो इसका क्या समाधान है? हमेशा के लिए इजरायली कब्जा? पहली बात ये कि कब्जा शब्द गलत है। कोई अपनी ही जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। इसराइल ने कब्जा नहीं किया है क्योंकि ये इजराइल की जमीन है। तो गजा का क्या? फिर से, क्या वो भी इजराइल की जमीन है? इसराइल की जमीन पर आप कब्जा नहीं कर सकते। हम इस पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। गजा में आम लोग मलबे में खोते जा रहे हैं। इस जंग के पीछे जो बेकाबू ताकतें हैं, दुनिया उन्हें अभी तक जरा भी नियंत्रण करती नजर नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में है। वो जंग तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। एक फलस्तीनी नेता ने हमसे कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को अगले संघर्ष विराम के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो नहीं करना चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन के पास समाधान है। अगर वो तुरंत प्रभाव से लागू संघर्ष विराम के प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो वो इस हमले के समर्थक ही नहीं बल्कि युद्ध अपराध में भी शामिल माने जाएंगे। उन्हें तुरंत संघर्ष विराम को मंजूरी देनी होगी क्योंकि 23 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। इसमें आधी आबादी बच्चों की है। बिना राजनीतिक समाधान के इजराइल ने गजा में अगर जीत का ऐलान कर दिया तो भी ये संघर्ष जारी रहेगा। इसका अंत अच्छा नहीं होगा। दो विरोधी ताकतें यहां अपने काम कर रही हैं। एक तरफ युद्ध विराम को लेकर दबाव है तो दूसरी ओर गजा में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से वक्त चाहिए। और एक पश्चिमी देश के राजनयिक जिससे मैंने बात की, उनके अनुसार ये समय शायद 1 महीने का भी हो सकता है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव इजराइल पर दबाव बनाकर उसे शर्मिंदा करके संघर्ष विराम जल्द से जल्द चाहते हैं। गजा में खाने की चीजों के लिए कतारें लंबी होती जा रही हैं और संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि मानवीय सहायता पहुंचाना उसके लिए नामुमकिन सा हो चुका है। एक ओर भूखे लोग गोदामों की दीवारों को तोड़ रहे हैं तो दूसरी ओर इजराइल कह रहा है कि दुनिया में शांति के लिए हमास से मुक्ति जरूरी है और इसमें ताकत लगेगी।